वेलकम टू भगवद गीता क्लास। कल हम लोग भगवद गीता में अध्याय 2 19वां श्लोक किए थे। आज हम 20वें श्लोक से आगे करेंगे। ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो आत्मा के कई तरह के यहाँ पे लक्षण गुण बताए जा रहे हैं। ठीक है। ओके। तो ये श्लोक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी इसको बार बार अपने लेक्चर्स में कोट किया करते थे। 20वां श्लोक, स्पेशली एक लाइन, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, वेरी फेमस लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान आत्मा की एटर्निटी यानी कि आत्मा के शाश्वतता का जो है स्पेशल महत्व यहाँ पे बताया गया। यानी कि यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि आत्मा किस तरीके से शाश्वत है, आत्मा मरती नहीं है। ठीक है। कह रहे हैं ना जायते व म्रियते कदाचिन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। ऐसा नहीं कि कभी उसका जन्म हुआ था या वो जन्म लेगा, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा से है। आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, ऐसा मानना है, ऐसा ही है। वह अजन्मा माने उसका जन्म नहीं हुआ, नित्य माने वो हमेशा रहेगा, शाश्वत पुरातन वो हमेशा से है। शरीर के मारे जब शरीर मर जाता है तो आत्मा नहीं मरती। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। तो क्वालिटी के रूप में शरीर जीवात्मा में और भगवान में क्वालिटी के बाद में सेम है। गुणों के रूप में सच्चिदानंद आत्मा है, सच्चिदानंद भगवान है। लेकिन क्वांटिटी के रूप में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ही बड़ा फर्क। जैसे एक बूंद समुद्र का पानी लो और पूरा समुद्र का पानी लो, तो दोनों में एक बूंद पानी और पूरे समुद्र के पानी में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा में यही फ़र्क है। तो एक तरीके से क्वालिटी के हिसाब से देखें तो एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है, समान है। क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो आत्मा और शरीर में क्या फ़र्क है? ठीक है। जो आत्मा है, पहली बात तो भगवान का अंश है। शरीर तो आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अणु अंश है। लेकिन जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है। ठीक है। इसलिए आत्मा को स्थायी कहते हैं। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है 1, फिर कुछ काल तक रहता है 2, बढ़ता है 3, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है यानी कि आगे कुछ अपना बाई प्रोडक्ट देता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और 6वां अंत में समाप्त हो जाता है। ये शरीर के जो है 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतर है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते। शरीर तो आप परिवर्तन आप देख रहे हो, पहले छोटा शरीर था, अब बड़ा हो गया है। पहले 1 फीट होता है, फिर 5 फीट होता है ना। बाद में छोटा होता चला जाता है, यानी कि क्षीण होता जाता है, जर्जर हो जाता है। तो इस तरह के चेंज जो हैं वो शरीर में देखे जाते हैं। आत्मा हमेशा शाश्वत नित्य पुरातन रहती है, सनातन। आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा का जन्म नहीं होता। लोग मनाते हैप्पी बर्थडे, तो जो व्यक्ति मना रहा है एक्चुअली में उसका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आत्मा है। तो एक तरीके से बर्थडे मनाना मानने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि शरीर का बर्थ हुआ है ना कि आत्मा का। ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, हैप्पी बर्थडे टू योर बॉडी।
ऐसे बोलना चाहिए, है ना। शरीर का जन्म होता है, आत्मा तो सनातन है, उसका जन्म नहीं, वो मरता भी नहीं है आत्मा। तो ना आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा मरती है, वो तो सनातन है। तो जन्म किसका होता है? शरीर का, यानी कि आत्मा उस शरीर को धारण करती है, इसे कहते हैं जन्म। तो शरीर में आए, दुख बने, कष्ट मिलेंगे, अब शारीरिक कष्टों में फंसेगा, तो ये जन्म है। ऐसी मृत्यु, शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा कुछ नहीं होता, जो होता है वो शरीर में होता है। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है तो शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता था, उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य। ठीक है, आत्मा का तो जन्म होता नहीं है, तो जन्म होता है शरीर का, तो मरता क्या है? शरीर। तो आत्मा क्या है? उसका ना कोई भूतकाल है, ना वर्तमान, ना भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि इस डेट में आत्मा ने जन्म लिया या आत्मा अस्तित्व में आया। बस इतना मानो कि आत्मा सनातन है, बस हमेशा से वो है। कब आया पता नहीं, वो कब आया करके, अब यही तो चीज़ समझ नहीं पा रहे लोग। कहीं ना कहीं से तो आया होगा, नहीं, वो सनातन, वो हमेशा से है बस। ये हम, उसका कोई इतिहास नहीं है जन्म लेने का। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता था, तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बालकालीन अवस्था जैसे अनुभूति पाता है। आत्मा के स्तर पे कोई बुढ़ापा कुछ नहीं होता, सब शरीर के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि आत्मा शरीर के बंधन में फंसा, इसलिए उसको चीज़ें अनुभव होती रहती हैं, लेकिन होता सब कुछ शरीर के लेवल पर ही है, ठीक है। और इसी शरीर के प्रभाव में आकर लोग आत्मा के जन्म मरण का इतिहास खोजते हैं कि कब आया मैं, ठीक है। तो शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं ना, अपने बच्चे कहते हैं कि मेरा अंश है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अलग आत्मा है और ये एक अलग आत्मा है। ऐसा नहीं कि उस आत्मा से ये आत्मा निकल के आया, ऐसा नहीं होता। शरीर से निकल के आया है। शरीर तो माता पिता ने दिया है, आत्मा माता पिता ने दिया। आत्मा तो हमेशा से है, वो है ना। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो मेरा वो है, ऐसा नहीं। ओके, सॉरी। तो शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। तो जो शरीर से जो संतान है वो शरीर से है, लेकिन जो शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा क्या है? वो एक व्यष्टि आत्मा, यानी वो एक इंडिविजुअल आत्मा है, ठीक है। वो एक अलग इंडिविजुअल है, एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। और शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। शरीर में जो कुछ होता है वो होता है आत्मा की उपस्थिति की वजह से। शरीर में परिवर्तन होंगे, छोटा बच्चे से बड़े बच्चे का शरीर बन जाता है, आत्मा है तभी हो रहा है। आत्मा नहीं होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा, सड़ जाएगा, बस इतना होगा, ठीक है। और उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो भी आत्मा की वजह से होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ होता है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है। लेकिन आत्मा में कोई कहे कि उसकी वृद्धि हो रही है या उससे एक और कुछ निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा को तो काट ही नहीं सकता, उससे निकलेगा क्या। कोई कहे कि ये मेरा बच्चा मेरी अंश है, तो वो आत्मा का अंश नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो कोई काट ही नहीं सकता, तो अंश कैसे बन गया? तो शरीर का है, इसलिए तो कहते हैं कि भाई बंधु माता पिता पुत्र पुत्री ये सब क्या है? शरीर के बंधन है। आत्मा सब इंडिविजुअल है, ठीक है।
किंतु इसलिए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो शरीर में, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन सिर्फ शरीर में होते हैं। आत्मा से कोई वृद्धि, कोई उपसृष्टि, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ शरीर से होता है। लेकिन होता शरीर में सब आत्मा की उपस्थिति के कारण है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। जो 6 प्रकार के परिवर्तन बताएं शरीर में, उससे आत्मा पूरी तरह से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, ना जायते म्रियते व विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभू कश्चित अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। तो आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण होता है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से